अगर आपको भी मेरी तरह अचानक ऐसे केक की ज़रूरत पड़ गई है और आप जहाँ पे रह रहे हैं आस-पास बेकरी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और आपको अचानक से केक चाहिए कम टाइम में, तो आप घर में केक बना सकते हैं। अगर आपको बेकिंग नहीं आती तो आज मैं आपको सिखाऊँगी कि आप किस तरह से बेकरी स्टाइल केक घर में तैयार कर सकते हैं। विदाउट ओवन बनाएँगे, विदाउट व्हिपिंग क्रीम तैयार करेंगे इसको, बहुत ही मज़े का ये केक बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक की बबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे चीनी और इसको हम मिक्सी के जार में पीस के पाउडर फॉर्म में इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने हाफ़ कप चीनी का जो है वो पाउडर बना लिया है। अभी हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे 3 अंडे। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर है अभी क्योंकि सर्दियाँ हैं और इनको हम तोड़ के इस बाउल में 3 अंडे डाल लेंगे। तो आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और छोटे साइज़ के अंडे थे तो मैंने यहाँ पे 3 ऐड कर दिए हैं, आप चाहें तो 2 भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लेंगे हम इलेक्ट्रिक बीटर और इससे हम इन अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जूसर जग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर है तो इससे अच्छी तरह से बीट हो जाते हैं। तो अभी हम इसको चंद सेकंड में बीट कर लेंगे, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे आप देखिए कितना जल्दी ये बीट हो रहे हैं। जितना अच्छा हम इसको बीट करेंगे इतना ही अच्छा केक बन के तैयार होगा, स्पॉन्जी बनेगा, फ्लफ़ी बनेगा, सॉफ्ट केक बन के तैयार होगा। अभी हम इसमें डाल देंगे शुगर पाउडर, हाफ़ कप है और साथ ही साथ हम इन अंडों को भी बीट करेंगे। तो शुगर डालने के बाद हमने इनको अच्छी तरह से बीट कर लेना। तकरीबन हम 30 सेकंड तक इनको बीट करेंगे और इसके अलावा हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे इसमें वनीला एसेंस। इससे जो एग की स्मेल है वो रिमूव होगी और केक में एक अच्छा सा टेस्ट होगा, खुशबू होगी। तो ये लाजमी ऐड करना पड़ता है। तो चंद कतरे इसमें डालेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हाफ़ कप मैदा ऐड कर देंगे। तो 1/4 कप हम इसमें कोको पाउडर का ऐड करेंगे। तो इसके अलावा हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे अब हैंड बीटर का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स या गुठली ना बने, स्मूथ सा मिक्सचर जो है वो बन के तैयार हो, शाइनी सा। और अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इस मिक्सचर में हम इस तरह से मिक्स करेंगे। तो इसके ऊपर मिक्सिंग भी नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद नहीं रहा, यहाँ पे हम इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। ज़्यादा ऑयल हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा बेकिंग में 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो वाला जो केक होता है वो ज़्यादा खाने नहीं होता। अगर आपने बेकरी जैसा टेस्ट चाहिए, बेकरी स्टाइल में केक बनाना है तो आपने सेम इंग्रेडिएंट्स रखने हैं। इसमें ज़्यादा ऑयल या बटर का इस्तेमाल नहीं करना। तो 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें काफ़ी रहेगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे मोल्ड। तो मेरे पास ये वाला पैन है, छोटा पतीला है, मैं इसमें बनाऊंगी। अगर आपके पास बेकिंग मोल्ड है तो आप इसमें उसका इस्तेमाल करें। ऑयल से अच्छी तरह से हम इसको ग्रीस करेंगे। साथ ही हम इसमें एक पेपर सेट करेंगे और उसको भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इसमें लगा सकते हैं। अभी हम इस मिक्सचर को इसमें शिफ्ट करेंगे। ये आप देखें कितना स्टिकी बना है। तो हमें बिल्कुल इसी तरह से ही मिक्सचर चाहिए था। तो ये सारा मिक्सचर हमने इसमें डाल दिया है। इसको हम टैप टैप करेंगे और इसको हम बेक करेंगे। अच्छा, बेकिंग के भी कई तरीके मैंने बताए हैं, ओवन में भी, विदाउट ओवन, पतीले में भी। अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आप इस चैनल का विज़िट कर रहे हैं तो आप मेरी प्रीवियस रेसिपीज़ देख सकते हैं किस तरह से मैंने पतीले में केक बनाना जो है वो सिखाया है, कितनी फ्लेम रखनी है या कि किस मेथड से मैंने सिखाया है। तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो फाइनली 35 मिनट के बाद केक हमारा तैयार है और इसको मैंने पतीले में ही बनाया है। आप चाहें तो अगर आपके पास बेकिंग ओवन है तो बेकिंग ओवन में भी बना सकते हैं। इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो चलते हैं, अभी हम गनाश तैयार करते हैं क्योंकि हमारे पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है और हमने चॉकलेटी फ्लेवर में केक बनाना है। तो यहाँ पे हम गनाश बनाएंगे।
इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है, इसमें 3 चम्मच मैंने चीनी के ऐड किए हैं और इसको हम अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लेंगे। तो ये जो गनाश है ये बिल्कुल इस तरह बनेगी जिस तरह आप बेकरी से केक लेके आते हैं, वही टेस्ट होगा, वही टेक्सचर होगा, बहुत ही शाइनी ये बनेगी। तो ऑथेंटिक सी रेसिपी दे रही हूँ। इसमें मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 चम्मच के करीब कोको पाउडर ऐड किया है। अभी इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे तकरीबन जो है वो 2 से 3 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको पहले अच्छी तरह से ना पानी में मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स या गुठली ना रहे। तो इसके बाद हम इसको फ्लेम पे पकाएंगे। तो अभी हमने क्या किया, इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है, फ्लेम ऑन किया है और यहाँ पे आपने ख्याल रखना है हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम नहीं करनी, क्योंकि कोको पाउडर जो है वो बहुत जल्दी पक जाता है और अगर आपने इसको ज़्यादा पका लिया तो जला हुआ टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। जितना लो फ्लेम पे पकाएंगे इतनी अच्छी ये गनाश तैयार होगी। यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, 1 चम्मच हम इसमें ज़रूर ऐड करेंगे क्योंकि ये जो गनाश है इसी से ये शाइनी बनेगी और स्मूथ सी ये गनाश बन के तैयार होगी। आप एंड में देखिएगा कितनी ज़बरदस्त ये केक पे सेट होगी। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, साथ ही हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। फाइनली हमारी गनाश तैयार है। चेक कैसे करना है, 1 स्पून ले लें, इस तरह से उल्टी साइड से आप इसको चेक करें। इस तरह से अगर ये है तो आप समझ लें कि आपकी गनाश तैयार है। अभी हम इस केक को काट लेंगे, ये भी अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। तो तेज़ सी छुरी से हम 3 लेयर में इसको कट कर लेंगे। तो अभी मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ अंदर से ये कितना जालीदार फ्लफ़ी सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है। ये आप देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल इसी तरह से ही हमें चाहिए था। तो अभी हम 1 लेयर और इसकी काट लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक किया करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करना है। यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी हम सीरम तैयार करेंगे। हाफ़ कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है, इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी के ऐड किए हैं और अभी हम यहाँ पे इसमें 2 चम्मच गनाश ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चॉकलेटी फ्लेवर में बहुत ही ज़बरदस्त ये सीरम बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी हम इसको केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टूथपिक लेंगे, इस तरह से हम केक के ऊपर होल बना लेंगे ताकि जो सीरम हम लगाएं वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर ले। तो अभी हम 2 से 3 चम्मच इस तरह से ये सीरम लगाएंगे। इससे क्या होगा, केक बहुत ही सॉफ्ट सा बन के तैयार होगा। ठीक है, ये आपने लाजमी इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर सीरम लगा दिया। अभी हमने जो गनाश बनाई हुई थी वो भी हम इसके ऊपर सेट करेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम केक की दूसरी लेयर इसके ऊपर रखेंगे। दोबारा से हम इसके ऊपर इसी तरह से सीरम लगाएंगे, गनाश लगाएंगे और तीनों लेयर पे हम इसी तरह से सेट करेंगे। तो इसके अलावा अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप चैनल के होम पेज पे जाके मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में भी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो बहुत ही आसान है इस तरह से बेकिंग करना। आप बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करें तो इससे अच्छा केक आप घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आप यही केक बेकरी से लेंगे तो आपको ये 600-700 में पड़ेगा। घर में बनाएंगे तो आपको ये बजट फ्रेंडली रेसिपी बता रही हूँ, आप इसको घर में तैयार कर के आप अपने लिए फैमिली के लिए बना सकते हैं। तीसरी लेयर भी इसके ऊपर लगाएंगे, स्टिक से इस तरह से होल कर लेंगे, सीरम लगाएंगे और इसके बाद हम अच्छे तरीके से गनाश इसके ऊपर सेट कर लेंगे। तो फाइनली लुक आप इसकी देखिएगा, माशाल्लाह से बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये बनेगा और कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने ये केक घर में तैयार किया। अभी हम इसको प्लेट में रखेंगे क्योंकि हमने ढेर सारी गनाश इसके ऊपर लगानी है और जो बाकी की प्लेट में रह जाएगी इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, दोबारा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा सी गनाश इसके ऊपर लगाएंगे, इसको अच्छे तरीके से सेट करके हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि जो गनाश है ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए।
तो इस तरह से हमने अच्छे तरीके से इसके ऊपर ये गिनाश लगा देनी है। बहुत इजी रेसिपी है, अगर आपको बेकिंग नहीं आती तो फिर भी आप इस केक को इजीली बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे हमने लगा दी अच्छे तरीके से इसके ऊपर। इसको हम फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अभी हम इसको फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। और ये रहा हमारा केक। फाइनली आप देख सकते हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल बना है, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसको घर में तैयार किया है। इसकी फ़ाइनल लुक आपको कैसी लगी है ये आपने कमेंट